स्वागत है आपका बीटेक की लर्निंग में। आज की क्लास में आपको हम बताने वाले हैं कंप्यूटर का फंडामेंटल, जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और हीरो बनाने की कोशिश करेंगे आपको आज। तो आइए देखते हैं पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, हालांकि कंप्यूटर का फुल फॉर्म किसी भी बुक में नहीं दिया रहता है, होता ही नहीं है। ये हर एक टीचर का अपना अपना बनाया रहता है समझाने के लिए कि कंप्यूटर का मतलब क्या है। हमने बनाया है कंप्यूटर में फुल फॉर्म, मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा। लिखे हैं सी फॉर कंप्लीट, ओ फॉर ओबीडियंट, एम फॉर मशीन, टी फॉर प्रोवाइड, यू से यूजर, टी से टाइप, ई फॉर एवरीथिंग, आर से राइट। मतलब हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या है कंप्यूटर। इसमें लिखा है कि कंप्लीट रूप से कंप्यूटर एक ऐसा आज्ञाकारी मशीन है जिसको कुछ भी टाइप करते हैं तो रिजल्ट उसका सही आता है। कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता है, जो हम इनपुट करते हैं उसी का आउटपुट वो दिखा देता है। यह है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर किसको बोलते हैं? हमने लिखा है कंप्यूटर में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यह है कंप्यूटर का मॉनिटर, इसको बोलते हैं सीपीयू, या इसी को बोलते हैं सिस्टम बॉक्स, और एक होगा कीबोर्ड और एक है माउस। ये कंप्लीट पूरे पार्ट्स को जब कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड करने के बाद जब ये काम करने लगा तब हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगणक। संगणक मतलब वैसा डिवाइस जो संपूर्ण गणनाएं करता हो, वो संगणक कहा जाता है, उसको अंग्रेजी में कंप्यूटर कहते हैं। अब संपूर्ण गणनाएं क्या हो सकता है? हमने लिखा है एक लॉजिकल वर्क भी कर सकता है कंप्यूटर, और मैथमेटिकल वर्क भी कर सकता है। तो लॉजिकल वर्क क्या होता है? इसको लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन को समझिए ऐसे लिखा रहेगा, या फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं टू ग्रेटर देन 6। इसका रिजल्ट क्या होगा? जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। यह है लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ, कहता है क्या 2 बड़ा है 6 से? नहीं, तो छोटा है, यहाँ पर इसका आंसर आएगा फॉल्स। इस तरह से होता है लॉजिकल ऑपरेशंस। एक होता है मैथमेटिकल वर्क। क्या है? तो वैसा ऑपरेशंस जो मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू वर्क करता हो। जैसे हम यहाँ देते हैं 2 + 2, ये बीच में लग गया ऑपरेटर, जो प्लस का सिंबल है, इसका रिजल्ट होगा 4। ये दोनों को ऑपरेट कर दिया, बना दिया 4। इस तरह से इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो कंप्यूटर हमारा है लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है, ये कंप्यूटर कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा आगे देखते हैं। पहले बता दें कि इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में होगा पहला इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और तब आउटपुट। एक कंप्यूटर हमारा 4 फेज में काम करता है। तो पहला हमने लिखा है इनपुट यूनिट। क्या है? जब हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, इंस्ट्रक्शन पहुंचता है सीपीयू के पास, इनपुट करना कहते हैं। और प्रोसेस स्टोरेज दोनों सिस्टम बॉक्स के अंदर होता है। प्रोसेस क्या है, स्टोरेज क्या है? तो इसी में लगा रहता है सीपीयू, इसी में लगा रहता है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। दिखाते हैं सीपीयू क्या होता है। यह है पूरे कंप्यूटर का मदरबोर्ड, और इस पूरे मदरबोर्ड के ऊपर सारा डिवाइस कनेक्ट रहता है। ये है सीपीयू का फैन, इसके नीचे लगा रहता है छोटा सा सीपीयू, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसर। ये होगा प्रोसेसर, ये देख लीजिए, यह है कंप्यूटर का सीपीयू जिसको बोलते हैं प्रोसेसर। इसको पूरे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, हालांकि इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे आपको आगे। अभी आपको बता दें बेसिक में क्या है। तो ये मदरबोर्ड हो गया, ये कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, और ये कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जहाँ डेटा सारा स्टोर होता है। तो मुख्य रूप से हार्ड डिस्क और ये जो बताया सीपीयू, ये दोनों ही काम करता है सीपीयू प्रोसेसर सिस्टम बॉक्स के अंदर। ये नहीं पूरा हो गया सिस्टम बॉक्स, इस सिस्टम बॉक्स के अंदर सारा कंप्यूटर का सेटअप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सीपीयू कहिए या फिर सिस्टम बॉक्स भी कह सकते हैं। अब प्रोसेसिंग का सारा काम ये करेगा सीपीयू के अंदर, और स्टोरेज का काम ये करेगा हार्ड डिस्क। इस तरह से ये हो गया प्रोसेस स्टोरेज दोनों सिस्टम बॉक्स के अंदर, और आउटपुट जहाँ पर हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो हो गया आउटपुट सेक्शन। तो मॉनिटर को हम लोग बोलते हैं आउटपुट यूनिट। इस तरह से कंप्यूटर हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है। इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टोरेज क्या है, आउटपुट क्या है, यहाँ हमने बता दिया है। अब इसके आगे जो होगा मेन क्लास होता है व्हाट इज कंप्यूटर। उससे पहले जानकारी लेने की कंप्यूटर का जो फंडामेंटल होगा हमारा किस लेवल का हम पढ़ाते हैं। जो कंप्यूटर का फंडामेंटल होगा, जितने सारे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं
बहुत सारे बच्चे, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। हर एक शब्द इम्पॉर्टेंट होगा और हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब क्या इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ देता है कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, याद रखिएगा, संगणक होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर हमारा जो है लॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों वर्क करना जानता है, तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है। तो बता दें कि कौन कौन से एग्जाम में ये काम करने वाला है आपको फंडामेंटल। सबसे पहले बता दें कि बहुत सारे विद्यार्थी सीजीएल की तैयारी करते हैं, जिसमें कंप्यूटर से 10 से 15 क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरा, पीएसआईसी की तैयारी करते हैं, जितने सारे रिटन टेस्ट आप लोग देते हैं रिटन एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहता है, ये नेसेसरी है। और तीसरा हो गया, हालांकि सीजीएल का, इसका, पीएसआईसी का, दोनों का सीपीटी टेस्ट कर दिया है। सीपीटी का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो होता है 100 नंबर का। 100 नंबर में क्या पढ़ेंगे, तो 100 नंबर में 3 पार्ट से रहता है क्वेश्चन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। वो तीनों से इंटरनेट भी साथ में जाना चाहिए, और तीनों से क्वेश्चन जो रहता है 100 नंबर का, प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होता है उसी दिन। तो पहले इसमें होता है पीटी, उसके बाद होता है मेंस, और उसके बाद होता है तीसरा में सीपीटी। इस तरह से 3 एग्जाम में तीसरा जो है लास्ट कंप्यूटर से होगा, और ये कंप्यूटर जब तक पास नहीं करते हैं तब तक आपकी नौकरी पक्की नहीं होगी। तो ये बता दिए, इस दोनों में सीपीटी होता है। इसके अलावा बीपीएससी अभी आ रहा है TRE 4.0, इसमें 100 क्वेश्चन कंप्यूटर से होगा। तो जो हमारा फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक क्लास चलेगा, इस सब में एक कंप्लीट 100 क्वेश्चन मैच करता है। इस तरह से चौथा हो जाएगा एसएससी, पांचवा हो जाएगा बिहार एसएससी, इस सब में रहता है 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से। और छठा हो जाएगा बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन सभी लोग नहीं भरते हैं, लेकिन फिर भी बता दें, बेल्ट्रॉन में पूछता है 60 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से। और सातवां हो जाएगा जीविका। जीविका में पूछा जाता है करीब 40 से 50 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ कंप्यूटर से। इस तरह से जितने सारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम आप देंगे, इस सारे का एक क्वेश्चन हम बताते हुए चलेंगे फंडामेंटल में। तो ये हमने बताया है इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद बताते हैं कंप्यूटर में व्हाट इज कंप्यूटर, क्या होता है, कितने सारे इसमें यूनिट होते हैं। हर फील्ड में हर चीज़ का अपना यूनिट होता है। जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, इसको कैसे मापेंगे, क्या इसका यूनिट होता है, बिट कैसे बनता है, बाइट कैसे बनता है, केबीपीएस क्या होता है, एमबीपीएस क्या होता है, सब डिटेल डिस्कस करते हैं इसके बाद। आइए जानते हैं इसके आगे। तो इसके पहले बताया आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या है। हमने बहुत सरल भाषा में इसको डिफाइन किया है, लिखे है व्हाट इज कंप्यूटर। अगर सिंपल भाषा में बोलना हो एक लाइन में तो कह सकते हैं, कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। मतलब कहता है कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस करना जानता हो, वो कंप्यूटर कहा जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर बताए थे आपको इसके पहले वाले फेज में कि कंप्यूटर हमारा मिनिमम 2 पार्ट में काम करता है। कंप्यूटर हमारा लॉजिकल वर्क भी कर सकता है और मैथमेटिकल वर्क भी कर सकता है। उसी को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। हमने लिखा है कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ मैकेनिज्म, मीन्स जो कंप्यूटर का काम करने का तरीका होगा आईपीओ होगा, आई फॉर इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। पहले कंप्यूटर में किसी डेटा का इनपुट करेंगे, उसके बाद वो प्रोसेस को खुद करता है, तब मॉनिटर पर आउटपुट दिखा देगा। इस तरह से कंप्यूटर मिनिमम 3 फेज में काम करेगा। अब लिखा गया कंप्यूटर में किसी डेटा का इनपुट करेंगे तब वो प्रोसेस करेगा। तो कंप्यूटर के लिए डेटा क्या होगा,
यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर के लिए डेटा में कि डेटा इज द सेट ऑफ कैरेक्टर्स सच एज अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड ऑल सिंबॉलिक की। मतलब कह सकते हैं कीवर्ड में जितने सारे की हैं सारे को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। आपको कीबोर्ड दिखाते हैं पहले। देखिए, डेटा को ऐसे समझिए कि डेटा क्या होता है। तो कह सकते हैं कीवर्ड पर जितने सारे की हैं सारे को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। अब इसी सारे कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट कर देंगे तो डेटा कहा जाएगा। अब कहता है कंप्यूटर के लिए डेटा क्या है, तो डेटा में डिफाइन किया है कि इट इज द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में हो गया अल्फाबेटिकल ऐसे का जेड तक 3 लाइन में, न्यूमेरिकल हो गया, कुछ सिंबॉलिक हो गया, यानी सारे की को कंबाइंड करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं तो डेटा कहा जाएगा। और जब तक कीवर्ड पर है तो कैरेक्टर कह सकते हैं। इस तरह से डेटा को डिफाइन कीजिएगा। अब लिखा है कंप्यूटर में डेटा का जब इनपुट करेंगे उसका प्रोसेस कैसे करेगा। प्रोसेस में हमने पॉइंट एक दिया है कि इन कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस्ड ऑल डेटा इन ASCII कोड थ्रू बाइनरी नंबर सिस्टम। प्रोसेसिंग का जितना सारा काम होता है सब ASCII कोड में होता है। तो हम लोग यहाँ दो टर्म जानना होगा कि ASCII कोड क्या है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। ASCII का जानना होगा और एक बाइनरी नंबर सिस्टम जानना होगा। तो ASCII का मतलब यहाँ लिख दिया, फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब एक अमेरिकन कोड है, उसी कोड के तहत सारा कंप्यूटर काम करता है। तो कह सकते हैं कि अमेरिकन कोड क्यों, इंडिया कोड इसमें क्यों नहीं शामिल है। तो जो कंप्यूटर का जो मेन होता है प्रोसेसर CPU, ये जो बता रहे हैं आपको, ये पूरे दुनिया में 2 ही कंपनी बनाती है अभी तक, जिसमें एक पहला बता दें कि CPU पूरे वर्ल्ड में 2 कंपनी बनाती है। एक इंटेल का नाम आप लोग सुने होंगे, इंटेल, और एक AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस कंपनी का नाम है। दोनों ही कंपनी अमेरिकन है, USA की है। इसका प्रोडक्शन होता है मलय में, उसमें लिखा रहता है मेड इन मलय। इस तरह से CPU को बनाने वाला 2 कंपनी हो गया, इंटेल और एक AMD। तो जब कंप्यूटर का जो मेन होता प्रोसेसर CPU पूरे वर्ल्ड में कौन बनाती है, सिर्फ अमेरिका। तो कोडिंग भी वहीं का होता है। कोडिंग का मतलब होता है कि सारा जो भाषा होता है वो अमेरिकन भाषा में कंप्यूटर काम करता है। वो हम लोग का इंग्लिश भाषा ब्रिटिश इंग्लिश को कहते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश में हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है। जैसे एग्जांपल बता दें कि अगर हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं COLOUR, हमारे हिसाब से ब्रिटिश इंग्लिश में सही है, लेकिन कंप्यूटर में जब एंट्री करते हैं तो कहता है गलत है। और अमेरिकन भाषा में लिखते हैं COLOR, ये लिखता है कंप्यूटर सही है, पूरी तरह से सही है। तो कंप्यूटर अमेरिकन भाषा को सपोर्ट करता है, ब्रिटिश इंग्लिश को नहीं जानता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि इस वर्ड को भी इसके डिक्शनरी में सेट कर देते हैं ताकि अगली बार गलती ना करे। ऐसा ऑप्शन है कंप्यूटर में डालने का, तो इसको ही डिक्शनरी में डाल दीजिए, ये भी सही हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा ऐसा वही वर्ड आएगा आगे जिसमें कि कंप्यूटर समझता ही नहीं है, उसको गलत शो कर देगा। कोई बात नहीं, ये डिस्कशन आगे करेंगे। अभी जानना है हम लोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो जिसमें जानना था 2 चीज। ASCII क्या होता है, तो ASCII का फुल फॉर्म हमने लिखा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक अमेरिकन कोड है, उसी कोड की तरह सारा कंप्यूटर काम करता है। तो अमेरिकन कोड क्यों, इंडिया कोड क्यों नहीं, हमने ये रीजन बता दिया है। अब ASCII कोड होता क्या है, ASCII कोड को यहाँ लिख देते हैं। कैपिटल A का होता है 65, कैपिटल B का होता है 66, C का होगा 67, ये Z तक इसको इंक्रीज करवा लीजिएगा। इस तरह से स्मॉल का होता है 97, स्मॉल B का होता है 98, स्मॉल C का होगा 99, ये Z तक इसको भी इंक्रीज करवा लीजिएगा। 0 का होता है 48, 1 का होता है 49। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जब 0 को टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को लगता है कि हमको 48 मिला है, और 48 में वो काम करता है, ये चल जाएगा 9 तक। इस तरह से इसको Z तक कर लीजिएगा, ये भी Z तक जाएगा, नंबर इंक्रीज करवा लेना है। इस हिसाब से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ देगा कि कैपिटल A का ASCII वैल्यू क्या होता है। इसका अगर आंसर आपको आता होगा तो यहाँ से देखकर हम लोग बता सकते हैं।
कंप्यूटर कैसे काम करता है, इस तरह से कह सकते हैं। पूरे कंप्यूटर में आज की वैल्यू कितना होता है, पूरे कंप्यूटर में 0 से लेकर 255 तक का नंबर यूज होता है। अब प्रत्येक नंबर का अपना कोड होता है, उसी कोड को बोलते हैं आज की कोड। टोटल हो जाएगा 256 की। अब इसमें यह भी साबित होता है कि पूरे कंप्यूटर में कितना कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है, तो कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज इन ए कंप्यूटर 256। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 255 तक। पूरे कंप्यूटर में टोटल 256 लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और क्वेश्चन में दिया रहेगा इस तरह से कि 2 to the power 8, मतलब पूरे कंप्यूटर में कितना लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये आंसर दिया रहेगा तो आपको वहाँ पर खुद से मैनिपुलेट करके और आंसर करना होगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, पता चला कि आंसर ही नहीं आ पाएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू आएगा। इस तरह से इसका आंसर एक यहाँ यही दे सकते हैं। अब हमने बता दिया दोनों, अब अगर ये या फिर ये दोनों में से कोई भी दे सकता है, आंसरिंग कर लीजिएगा। ये था टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना यूज करता है। अब यहाँ पर लिखा गया है आज की वैल्यू ए का 65, उसको यहाँ पर ऐसे समझिए कीबोर्ड पर। अब कीबोर्ड में जितने सारे की हैं प्रत्येक की का अपना कोड होता है, उसी कोड को बोलते हैं आज की कोड। जैसे कंप्यूटर में ए को आप टाइप कर दिए तो कंप्यूटर ए को नहीं समझता है, इसका कोड समझता है। हर एक की का अपना कोड होता है, उसी कोड को यहाँ पर लिखे हैं आज की कोड। अब ये आज की कोड कैसे काम करता है तो पहले जान लेते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, वो पहले बता दें आपको, तब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पूरे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम 4 होता है। नंबर सिस्टम पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 और 1 2 डिजिट होता है। इसका सीक्वेंस भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का सीक्वेंस क्या है। का सीक्वेंस 1 0 नहीं हो सकता है, 0 और 1 होता है। इसको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और इसका बेस हो गया 2, मतलब जिसमें जितना डिजिट होता है इसका बेस माना जाता है। दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होगा। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल लेटर हो जाएगा 10। ये हो जाएगा टोटल 10 डिजिट का। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, 0 to 7 तक का होगा। इसका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट, इसमें हो जाएगा 8, इसका बेस 8 हो गया। और चौथा हो जाएगा हेक्साडेसिमल, 0 to 9 प्लस A B C D E F। इस तरह से टोटल हो जाएगा इसमें 16 डिजिट, 16 लेटर हो गया अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल से मिला करके। तो जिसमें जितना डिजिट होता है उतना उसका बेस बनते चला गया। ये बेस इसलिए जाना जरूरी था कि अगर हम लोग को जानना होगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, कैसे करेंगे। तो पहले जानते हैं कंप्यूटर हमारा आज की वैल्यू को कैसे यूज करता है। तो मान लेते हैं कि कंप्यूटर में आप ए को इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर को लगा कि हमको कोड मिला 65, मतलब कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं ए को। जैसे कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं पर प्रेस करते हैं ए को, तो कंप्यूटर को लगा कि हमको 65 कोड मिला, और कंप्यूटर इसी 65 कोड पर काम करता है। इस कोड को कंप्यूटर समझा और कन्वर्ट कर लिया खुद से 0 1 के रूप में। ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। बाइनरी के बाद चला गया डेटा सीपी के पास, और ये दिखा जब मॉनिटर पर ए। ये होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट।
ये कैसे काम किया? तो 0 1 का मतलब होता है सिग्नल। पहले जान लेते हैं, ए का इनपुट जब कीजिएगा 65 कोडिंग होगा, इसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 का मतलब इस तरह सिग्नल में। नीचे सारा पोर्शन को 0 से इंडिकेट करते हैं, ऊपर वाला को 1 से इंडिकेट करते हैं। ये डेटा पहुंचेगा सीपी के पास, मॉनिटर पर दिखा देगा। ये होता है इनपुट प्रोसेस तब आउटपुट। इस तरह से 0 1 के रूप में जो कन्वर्ट हुआ वो कन्वर्ट कैसे होता है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 65 पहला डेसिमल नंबर है, इसमें टॉपिक ही देते हैं टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो बाइनरी का बेस से इसको डिवाइड करते हैं। 65 है पहला नंबर, कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो बाइनरी का बेस होता है 2, बाइनरी का बेस 2 है और 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 32 दूना 64, जो शेष बचे उसको यहाँ लिखिएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 16 दूनी 32, शेष 0 बचेगा। फिर 8 दूना 16, शेष 0 बचेगा। फिर 4 दूना 8, शेष 0 बचेगा। फिर 2 दूना 4, शेष 0 बचेगा। फिर 1 2 से 1 से 2 लगा देते हैं तो 1 दूना 2, शेष 0 बचेगा। अब इसका नियम है कि नीचे से ऊपर के नंबर को काउंट करते हैं, मतलब नीचे का मैटर को लेफ्ट साइड, ऊपर का मैटर को राइट साइड लिखा जाता है। इस तरह से लिखिएगा 1 1 2 3 4 5 0 है तो 1 2 3 4 5 0 बैठा दीजिएगा और 1। अब कहता है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 बिट आया, इसको बोलते हैं बिट। जो 0 1 के रूप में कन्वर्ट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं बिट, ये पूरा बिट कहा जाएगा। लेकिन 7 बिट यहाँ पर आया है। ये पहला कंप्यूटर मार्केट में आया था आस्की 8 के नाम से। फिर दूसरा सीपीयू लॉन्च हुआ 16 बिट का, तीसरा सीपीयू लॉन्च हुआ 32 बिट का। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं 64 बिट का सीपीयू। जो अभी सीपीयू दिखाया आपको ये 64 बिट का है, मतलब 64 बिट सपोर्ट कर सकता है एक बार में। ये हो गया सीपीयू का कैपेसिटी कि कितना डेटा को ले सकता है एक साथ। तो यहाँ तो 7 बिट आया है तो 8 बिट पूरा करने के लिए बाएं साइड में 0 खुद से बैठा लेगा काउंटिंग पूरा करने के लिए, वो कंप्यूटर खुद ले लेता है। इस तरह से हो गया 8 बिट, ये हो गया 8 बिट। अब इसी के यहाँ पर लिखे हैं कंप्यूटर में एक को इनपुट किए, कोडिंग खुद किया और 0 1 के रूप में कन्वर्ट हो गया। टोटल हो गया 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया 8 बिट। अब कह सकते हैं कि कंप्यूटर में बिट कैसे बना, तो ये बिट हमने निकाला। अब 1 लेटर इक्वल टू 8 बिट कह सकते हैं या 8 बिट इक्वल टू 1 लेटर, ये बन गया कंप्यूटर का यूनिट। अब यूनिट को कैसे आगे बढ़ा लेते हैं, पहले एक और जान ले। इसका तरीका पहला था इस तरह से निकालने का। अगर सिंपल तरीका से निकालना हो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में तो कैसे करेंगे वो भी दिखा देते हैं आपको। लिख कर तो मिटा रहे हैं आप लोग, इसको नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका है 65 को निकालते हैं दूसरे तरीके से। एक नंबर लेते हैं 1 का दुगुना करते हैं 8 बिट तक, यहाँ तक 1 का दुगुना होगा 2, 2 का दुगुना होगा 4, 8 16 32 64 128। इस तरह से इसमें कहता है कि जिस नंबर को जोड़ेंगे तो नंबर 65 पहुंच जाएगा। जिस नंबर को जोड़ने में यूज करेंगे उसके सामने 1 लिखिएगा और बाकी जो बच जाएगा उसको 0 बना देंगे। तो ये हो जाएगा 64 के साथ जोड़ते हैं 1 को, हो जाएगा 65 और बाकी जो बचा बना दीजिए 0। ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। इस तरह से बहुत इजीली कन्वर्ट कर दी। ये प्रोसेस इसीलिए बताया है कि क्वेश्चन अगर कहीं दिया रहे, जैसे क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा 0 0 0 0 1 1 1 1 इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है। पहला दिया रहेगा आंसर 14, दूसरा दिया रहेगा 15, तीसरा दिया रहेगा 16 और चौथा दिया रहेगा 21। अब कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो चारों को हम लोग डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसी का अपोजिट कर लेते हैं। अपोजिट मतलब इसी को पहले लिख लेते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 और नीचे बैठा दीजिए नंबर को 1 से 1 2 4 8 16 32 64 128। इस तरह से नंबर तो बैठा दिए।
अब जो 1 के सामने दिख रहा हो वो अंक को जोड़ दीजिएगा, बाकी जो बच जाएगा उसको छोड़ देना है। तो जुटेगा 8 4 12 2 14 15, बाकी जो है ये सब छूट जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल इसका वैल्यू 15। इस तरह से 15 जहाँ होगा इसको आंसर कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा जो सारे कंपटीशन में काम आता है, और बीपीएससी का टीआरई 4 में निश्चित ही इस तरह क्वेश्चन मिलता है जो आपको बनाना है। तो जब तक फंडामेंटल कंप्लीट रूप से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इस तरह से इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। और इसके आगे बताते हैं कि बीट कैसे बनता है, कंप्यूटर का यूनिट क्या होता है, उससे भी कम से कम तो 3 से 4 क्वेश्चन रहता है बीट से। तो इसको भी देख लेते हैं कंप्यूटर का यूनिट क्या होता है। अब यहाँ पर बताया कि 8 बिट इक्वल टू 1 लीटर कहिए या फिर 1 लीटर इक्वल टू 8 बिट कह सकते हैं। अब बिट पहले होता क्या है वो डिफाइन करते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। ये क्या है लिखिएगा, इट इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। ये इस तरह स्टार का सिंबल दिया है, मतलब ये पॉइंट है। जितना पॉइंट हम बनाते हैं हर पॉइंट को बिल्कुल रट जाना है इस तरह से कि कभी भूले नहीं, ताकि सबसे क्वेश्चन आपका इजीली बन जाए। अब बीट क्या होता है, बीट हमेशा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 0 या तो 1 के फॉर्मेट में रहता है और बीट कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखिएगा 8 बिट बराबर 1 बाइट, सब नोट कर लीजिएगा, या कैरेक्टर कर सकते हैं। फिर लिखिएगा 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगा बाइट। इस तरह से बढ़ेगा 1024 मेगा बाइट इक्वल टू 1 गीगा बाइट, 1024 गीगा बाइट इक्वल टू 1 टेरा बाइट, और 1024 टेरा बाइट इक्वल टू 1 पेटा बाइट, 1024 पेटा बाइट इक्वल टू 1 एक्स्ट्रा बाइट कर दीजिएगा। इसके बाद इधर हटेगा 1024 एक्स्ट्रा बाइट इक्वल टू 1 जेटा बाइट, इधर दे देते हैं 1024 जेटा बाइट इक्वल टू 1 योटा बाइट, 1024 योटा बाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटो बाइट, 1024 ब्रोंटो बाइट इक्वल टू 1 जियो बाइट। ये लास्ट हो गया। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, ये होता है किलो मतलब केबी मतलब किलो बाइट। इस तरह से हो जाएगा एम से मेगा बाइट, बाइट सब में लगा लीजिएगा, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्स्ट्रा बाइट, जेटा बाइट। हालांकि यूनिट याद रखना है आपको टेरा बाइट तक कम से कम, पेटा बाइट तक याद रखिएगा। इसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना है मैंडेटरी, ये सबसे क्वेश्चन रहता है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है और नोट भी कर लेना है। वाई से होता है योटा बाइट, और ये होगा ब्रोंटो बाइट। इस तरह से ये होगा कंप्यूटर का यूनिट। अभी सबसे भी क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछा जाएगा 1 KB इज इक्विवेलेंट टू, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, किसी एक को टिक लगा देना है। तो जब ये जानकारी आपको रहेगा तो निश्चित है कि क्वेश्चन आपसे बनते रहेगा। इस तरह से इतना ही बताया है, जिसमें करीब अभी 8 से 10 क्वेश्चन आपको रेडी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। आज की क्लास इतना ही, बाकी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे कंप्यूटर का टाइप कितना होता है, अभी तक हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, और पहले कौन सा कंप्यूटर था, अभी हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सब लिखवा भी देंगे और करके भी दिखाएंगे।